मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान, कैदी नंबर 804, ज़मीर का कैदी, मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आप इस ऐवान में चेयरमैन इमरान खान को वज़ीर आज़म देखेंगे। जमहूरियत का एक असूल है कि अवाम जिसको वोट दे वही हुकूमत करे। हुकूमत अवाम, वोट अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को दिया है। अपनी शिकस्त तस्लीम करने की बजाय 9 फरवरी की रात को विक्ट्री स्पीच कर दी जाती है, और यह भी दुनिया की तहरीक का रिकॉर्ड था कि 20 सीटों वाली जमात ने विक्ट्री स्पीच कर दी। राना आतिफ साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस ऐवान में भेजा। उसके बाद मैं अपने हल्का NA 101 फैसलाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे तकरीबन 50,000 वोटों की लीड से मुंतखब करवाया, फॉर्म 45 के मुताबिक भी और फॉर्म 47 के मुताबिक भी। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान, कैदी नंबर 804, ज़मीर का कैदी, मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पे एतमाद का इजहार किया और मुझे टिकट दिया। जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक किसी सियासी खानवादे से नहीं, मैं कोई किसी सियासी घर से नहीं, मैं एक प्रोफेशनल था। ना मैं सियासत शौक से आया, ना मैं सियासत अपनी चौधराहट के लिए आया। मैं सियासत में सिर्फ इमरान खान के नज़रिए पे आया, और वो नज़रिया ये था कि हम पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बना सकते हैं। और वो लोग जो सियासत सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं करते, अपने बैंक बैलेंस के लिए नहीं करते, अपनी शान व शौकत के लिए नहीं करते, ताकि वो लोग सियासत में आ सकें। लेकिन आप जानते हैं जनाब स्पीकर, ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं था। ये इलेक्शन जबर, जुल्म और फस्तायत के अंदर इलेक्शन हुआ था। हम लोगों को एक लंबी जुल्म की दास्तान थी। हमारे यहाँ पे जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं मोअज़्ज़ज़, इनके ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, दर्जनों FIRs थी। इनको कागजात नामजदगी हम सबको जमा करवाने में जितनी दुश्वारी थी, शायद हमारी ये जो हुकूमती बेंचों पे फॉर्म 47 पे लोग बैठे हुए हैं, इनको इतनी इलेक्शन लड़ने में दुश्वारी ना पेश आई हो। हम जब कैंपेन पे निकलते थे तो पुलिस हमारे पीछे होती थी, और जब ये कैंपेन पे निकलते थे तो पुलिस इनके आगे होती थी। और हमें इलेक्शन से सिर्फ 3 हफ्ते पहले हमारे इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। और आपने फिर देखा कि जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने खैबर से लेके कराची तक एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक लीडर को इमरान खान को और एक नजरिए को जिस तरह वोट दिया, और 3/4 से ज्यादा फॉर्म 45 के मुताबिक निशिस्तें दी। लेकिन क्या होता है कि 9 फरवरी को वो मैंडेट छीन लिया जाता है। जनाब स्पीकर, जमहूरियत का पहला असूल ये होता है कि जो पार्टी इलेक्शन हारती है वो अपनी शिकस्त तस्लीम करती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि अपनी शिकस्त तस्लीम करने की बजाय 9 फरवरी की रात को
विक्ट्री स्पीच कर दी जाती है। और यह भी दुनिया की तारीख का रिकॉर्ड था कि 20 सीटों वाली जमात ने विक्ट्री स्पीच कर दी। लेकिन उससे पहले जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का आइन यह गारंटी करता है कि अगर असेंबली अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। ये साइन पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन हमने देखा कि पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इलेक्शन 13 माह की मुद्दत के बाद करवाया गया। कौमी असेंबली का इलेक्शन जो आइन कहता था कि 90 दिन के अंदर होना चाहिए, वो 180 दिन के बाद हुआ। लेकिन किसी ने यहाँ पे नोटिस नहीं लिया। बड़ी बड़ी आइन और जमहूरियत की बातें करने वाली जमातें, उन्होंने इस आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी के बारे में कोई बात नहीं की। अब मैं आता हूं इस बजट स्पीच की तरफ। जनाब स्पीकर, ये जो बजट स्पीच ऑनरेबल वजीर खजाना ने की, इसमें ये स्पीच उनकी अपनी हुकूमत, जो कि एक जाली और फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, उसके खिलाफ एक चार्जशीट है। इसमें उन्होंने बार बार लिखा कि मुल्क एक लो ग्रोथ साइकिल के अंदर है। जनाब स्पीकर, और ये लो ग्रोथ साइकिल इसी पीडीएम की हुकूमत ने पैदा किया, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, चेयरमैन इमरान खान की लीडरशिप में, वजीर आज़म इमरान खान की लीडरशिप में, तो मुल्क की इकॉनमी लो ग्रोथ इकोनॉमिक साइकिल में नहीं थी। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021-22 और 20-21 ये बताता है कि एक साल ग्रोथ 6% थी और दूसरे साल ग्रोथ 6.37% थी, जिसको इन्होंने 22-23 के अंदर -0.2% कर दिया और अगले साल सिर्फ 2%। पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ रही थी। एक्सपोर्ट $33 बिलियन के करीब हो चुकी थी, जिसको इन्होंने $4 बिलियन गिरा दिया एक साल के अंदर। जो रेमिटेंस थी वो हमारी ऑल टाइम रिकॉर्ड पे जा चुकी थी, $31 बिलियन, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान पे एतमाद करते थे। वो गिर के $27 बिलियन पे आ गई। तो हमें एक साल के अंदर $8 बिलियन का सिर्फ डॉलरों की आमदनी में खसारा हुआ, क्योंकि यहां पे एक ऐसी हुकूमत आई जिससे एक्सपोर्ट को भी तबाह कर दिया और हमारी रेमिटेंस को भी नीचे ले गए। जनाब स्पीकर, ये जो नून लीग की हुकूमत है, जब ये 2013 से 18 में भी आई थी, तो इन्होंने एक्सपोर्ट को $2 बिलियन गिरा दिया था। जनाब स्पीकर, यहां पे बात की गई बिजली के सर्कुलर डेट की, कैपेसिटी पेमेंट की, और कहा गया कि इस साल जो 2024-25 का साल है, इस साल सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा। जनाब स्पीकर, मुझे हैरानगी हुई कि वजीर खजाना साहब प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, मईशत को समझते हैं। इस साल 2800 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट है और जो सिर्फ बिजली की लागत है वो सिर्फ 1200 अरब रुपया है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपया बिजली का जो बिल है, उसके अंदर 70 रुपए कैपेसिटी पेमेंट है, मगर ये वो लागत है जो सिर्फ उन बिजली घरों के, बेशक वो चले या ना चले, एक आम आदमी को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और 30% सिर्फ बिजली की लागत है। और ये मैं आपको बताता चलूं, ये 2015 की पावर पॉलिसी जो नून लीग लेके आई थी, जिसमें ये मुआहदे किए गए थे, जो डॉलर बेस्ड रिटर्न किया गया था आईपीपीस को, इसमें आप अगर ये रिपोर्ट पढ़ लें, ये रिपोर्ट हमने नहीं लिखी, ये जो केयर टेकर में
एनर्जी मिनिस्टर थे मोहम्मद अली साहब, ये उन्होंने रिपोर्ट लिखी। उन्होंने लिखा है कि कुछ आईपीपीज का जो पे बैक पीरियड था वो सिर्फ 2 साल था और ये टेक और पे माहदे किए गए और डॉलर में इनको पेमेंट करनी थी और अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होती थी तो उसके साथ भी लिंक कर दिया गया और ये बड़े क्रेडिट लेते रहे कि देखें जी हमने मुल्क से लोड शेडिंग खत्म कर दी। जो बिजली का यूनिट हमारे दौर में 17 से 18 रुपए का था, आज 75 से 80 रुपए का हो चुका है। इंडस्ट्री आपकी नॉन कंपेटिटिव हो चुकी है। हमारे दौर में बिजली की डिमांड 27,500 मेगावाट हो चुकी थी जो कि अब 21 से 22,000 मेगावाट रह चुकी है। तो मैं बताता चलूं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये सर्कुलर डेट तो बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा और ये बजट सिर्फ एक मफरूजों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया गया है। शुक्रिया। अब वाइंड अप करें, आपको 1 मिनट है, 10 मिनट होने को हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत हर लिहाज से ना इनके पास विल है, ना इनके पास मैंडेट है, ना इनके पास विजन है। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि जमहूरियत का एक असूल है कि अवाम जिसको वोट दे वही हुकूमत करे। हुकूमत अवाम, वोट अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को दिया है और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आप इस ऐवान में चेयरमैन इमरान खान को वज़ीर आज़म देखेंगे।